नतीजों का सीजन पूरे जोरों पर चलता हुआ दिख रहा है और ढेर सारे रिजल्ट्स आ रहे हैं दिग्गजों के भी और साथ ही मिड कैप और स्मॉल कैप कंपनियों की भी। वरिंदर, स्वागत है, गुड मॉर्निंग। करते हैं शुरुआत सबसे पहले उन नतीजों के साथ जहां नतीजे अच्छे हैं, लेकिन जैसा कि इस बार की आपकी थीम है बार बार की वैल्यूएशंस महंगे वाले ज्यादा हैं, तो उनसे करिए शुरुआत, जो अच्छे नतीजे और महंगे वैल्यूएशंस। गुड मॉर्निंग सर। उससे पहले एक लाइन अल्ट्राटेक के बारे में, बिकॉज उसका कॉन कॉल मार्केट आज के बाद हुआ था। आई थिंक कॉन कॉल बहुत जबरदस्त था सर। उन्होंने बोला कि मतलब मैं क्यों इसके बारे में बात करना चाह रहा हूँ सर, बिकॉज मेरे ख्याल में सीमेंट में कुछ बहुत बहुत स्ट्रांग हो रहा है और ये कोई ऐसा नहीं है कि हाँ एक या दो क्वार्टर का खेल है। अल्ट्राटेक का कॉन कॉल सुनने के लिए उन्होंने बोला कि FY22 का जो आउटलुक है हमारा बहुत बहुत स्ट्रांग है। उन्होंने बोला कि रूरल सेक्टर बहुत स्ट्रांग है, फायर कर रहा है हर तरीके से, और मॉनसून के बाद जो अर्बन है वो बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। लो इंटरेस्ट रेट्स हैं, गवर्नमेंट सब्सिडीज हैं, स्ट्रांग इंफ्रास्ट्रक्चर पुश है, मल्टीपल लीवर्स है सर। मतलब उन्होंने बहुत बहुत डेटा पॉइंट्स दिए, तो और उनका एक्सपेंशन पूरे का पूरा प्लान पे चल रहा है। सो आई थिंक द कॉन कॉल वाज सुपर, नॉट ओनली फॉर अल्ट्राटेक बट फॉर द एंटायर सीमेंट सेक्टर। दूसरा सर, जैसे अच्छे रिजल्ट्स हैं और वैल्यूएशन रीजनेबल है, उसमें ऑनेस्टली मुझे कुछ स्टॉक ऐसा दिखा नहीं है। बट अभी क्या है, अभी लोग स्टॉक्स अच्छे ढूंढ रहे हैं और वैल्यूएशन की किसी को चिंता नहीं है। तो अच्छे रिजल्ट्स बट थोड़े से एक्सपेंसिव वैल्यूएशंस में सर कल द स्टैंड आउट फॉर मी वाज टेक्नोलॉजी, मिड कैप टेक्नोलॉजी। आई थिंक टू नंबर्स व्हिच केम इन वर वेरी वेरी सॉलिड, एम्फोसिस और परसिस्टेंट के नंबर्स एम्फोसिस से भी ज्यादा अच्छे आए थे, बट ये दोनों कंपनीज ने नंबर्स बहुत शानदार दिए हैं। एम्फोसिस छोटी कंपनी नहीं है सर, 45,000 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है, 4% सीसी रेवेन्यू ग्रोथ एक्सपेक्ट किया था, उसके सामने 6% आया। एबिट मार्जिन उनका 16% के आसपास आया, जो कंपनी ने गाइड किया था कि हम लोग 15.5-17% के बीच में करेंगे। एक जरूरी पॉइंट है कि उनका जो डील विंस है वो बहुत बहुत स्ट्रांग था इस बार। 30-10 पे ट्रेड करता है सर FY22। बहुत महंगा स्टॉक नहीं है बट बहुत सस्ता स्टॉक भी नहीं है। आई थिंक परसिस्टेंट सर, दे हैव डन फैबुलसली वेल। आई थिंक लास्ट 5 क्वार्टर से कंसिस्टेंटली दे आर डूइंग वेरी वेरी वेल। सो ये एक क्वार्टर में नहीं है कि अच्छा नंबर आया, 5 क्वार्टर से उन्होंने कंसिस्टेंट ग्रोथ दिखाई है और हर क्वार्टर देखा है कि उनके मार्जिन बढ़ रहे हैं। हाईएस्ट क्वार्टरली ग्रोथ सर 9.2%। आई डोंट रिमेंबर कि कौन सी कंपनी का मैंने देखा मिड कैप टेक्नोलॉजी में या लास्ट ईयर में भी जिनका क्वार्टरली जो रेवेन्यू ग्रोथ रेट है वो 9%, 9.5% आया। इसका 9.2% कंपेयर टू 6%, बहुत शानदार नंबर थे सर। मार्जिन 16.5% के आसपास, 35 टाइम्स पे ट्रेड करता है, तो बहुत सस्ता स्टॉक नहीं है, बट दे आर वेरी वेरी गुड इन टर्म्स ऑफ व्हाट दे आर डूइंग। एब्सोल्युटली। तो ये दो रिजल्ट्स अच्छे हैं लेकिन बहुत सस्ते नहीं रहे स्टॉक। लेकिन जो कमजोर रिजल्ट्स हैं पहले उनके बारे में बताएं। बायोकॉन सर, नंबर सुबह आए, 9 बजे कॉन कॉल है, तो ज्यादा क्लैरिटी कॉन कॉल में मिलेगा। एक ही नंबर ऐसा तो सबसे जरूरी है कि जो टॉप लाइन है वो मिस थी, 4% ग्रोथ आया, एक्सपेक्टेड था कि 13 से 15% आएगा। जेनेरिक सेगमेंट बहुत वीक था, 15% क्वार्टर डाउन था, 21% YoY डाउन था। बायोसिमिलर सेगमेंट अच्छा कर रहा है, जो 14% ऊपर था क्वार्टर और 10% YoY, तो दैट वाज अ सेविंग ग्रेस। एबिटा भी नीचे था। आपको पैट बहुत ज्यादा कम दिखेगा, मेरे ख्याल में 40-50% क्वार्टर कम दिखेगा, बिकॉज उसमें कुछ अदर इनकम था जो लास्ट क्वार्टर में 200 करोड़ था, इस क्वार्टर 47 करोड़ था, तो उसका इंपैक्ट में देखिए। द इंपॉर्टेंट थिंग इज कि जो टॉप डाउन है वो मिस हुआ, और कोई सस्ता स्टॉक नहीं है सर। इट इज ट्रेडिंग एट 40 टाइम्स नेक्स्ट ईयर अर्निंग्स। तो कौन 9 बजे है तो वो देखेंगे। दूसरा सर, ओरिएंटल एरोमेटिक्स। आई नो एवरीवन इज गेटिंग क्रेजी अबाउट हाउ केमिकल्स आर गोइंग, बट एक नंबर दूंगा सर इसमें कि इसका सेल्स अगर आप देखेंगे 5 क्वार्टर से बढ़ रहा है। 2 क्वार्टर पहले इसका 190 करोड़ सेल्स था, अभी 230 करोड़ सेल है। आई एम सरप्राइज ग्रॉस मार्जिन और एबिटा मार्जिन। अब एबिटा मार्जिन देखिए सर, 2 क्वार्टर पहले जब इसका 190 करोड़ का सेल्स था उस समय 28% मार्जिन था, कम होके 2 क्वार्टर में 15% हो गया है। सो सेल्स बढ़ रही है बट मार्जिन कम हो रहे हैं। Not a good sign. और Mahindra EPC sir, I have heard a lot of people talking about irrigation theme and all from Mahindra Group, but अभी भी इसने नेगेटिव EBITDA दिया जो कंसिस्टेंटली दे रहा है। Nothing has been done by this company since I don't know how many years. ओके, तो ये आपके लिए कमजोर नतीजों वाली लिस्ट है, लेकिन कुछ नतीजे ऐसे हैं जहां पर उम्मीद के मुताबिक भी रिजल्ट्स आते दिखे हैं, बहुत अच्छे नहीं तो बहुत खराब भी नहीं। कौन से स्टॉक्स हैं इस लिस्ट में? सर सारेगामा सबसे पहले डालूंगा मैं, उसका नंबर्स अच्छा आया था। उसमें एक चीज बहुत अच्छी थी सर कि उसका सेल्स थोड़ा सा कमजोर था, और कोविड में हमें पता था कि कमजोर होगा बिकॉज कारमा अभी पिकअप नहीं कर रहा, बट फिर भी सर उन्होंने कॉस्ट कंट्रोल बहुत जबरदस्त किया। एबिटा मार्जिन हाईएस्ट एवर एट 35% कंपेयर टू 28% क्वार्टर। दैट वाज वन थिंग फॉर मी। अगर आप इसको ट्रैक कर रहे हो तो आपको इसको कारमा सेल्स ट्रैक करना पड़ेगा कि आगे जाके किस तरीके से होता है। इंडियन एनर्जी एक्सचेंज स्टॉक बहुत भाग चुका है सर, तो नंबर्स वर टोटली फ्लैट क्वार्टर।
नथिंग ग्रेट इन टर्म्स ऑफ नंबर्स, टोटली इन लाइन थे, बहुत एक्सपेंसिव स्टॉक है, 50 टाइम पे ट्रेड करता है, बट अगेन एवरीवन वांट्स अ प्लेटफॉर्म बिजनेस, सो व्हाट कैन आई से। इवन इंडिया मार्ट सर, P&L वाज फ्लैट क्वार्टर क्वार्टर, बट इंटरनल्स अभी भी कमजोर है सर। अगर आप देखेंगे तो EBITDA 90 करोड़ आया कंपेयर टू 85 करोड़ क्वार्टर क्वार्टर। इसमें एक नंबर होता है सर पेड सब्सक्राइबर्स का, वो क्वार्टर क्वार्टर डिक्लाइन हुआ 6000 इस बार, और क्वार्टर वन में वो 14000 नीचे था। सो इंटरनल्स वीक है। कोर्स एवरीवन नोज हाउ मच एक्सपेंसिव दिस स्टॉक इज। ब्रोकरेजेस में सर, जैसे मैंने बोला कि आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज के नंबर्स उतने अच्छे नहीं आए थे जितना स्टॉक भाग चुका है, उसी तरीके से आईएफएल सिक्योरिटीज के टोटली फ्लैट नंबर थे क्वार्टर क्वार्टर, नथिंग, मतलब कोई ऐसा तोड़फोड़ नंबर नहीं आया जिस तरीके से स्टॉक ने रिएक्ट किया है। ऑफ कोर्स ये बहुत सस्ता स्टॉक है कंपेयर टू अदर ब्रोकरेज कंपनीज, 14 टाइम पे ट्रेड करता है टीटीएम ईपीएस पे, बट नंबर्स वर नॉट दैट एंकरेजिंग। EBITDA 98 करोड़ फ्लैट क्वार्टर क्वार्टर, प्रॉफिट 70 करोड़ वर्सेस 77 करोड़, और हाइडेलबर्ग के नंबर्स कमजोर थे थोड़े से कंपेयर टू व्हाट वी आर सीइंग इन द सीमेंट पैक। तो और ऑफ कोर्स सीजनैलिटी का इंपैक्ट हो सकता है, पैट आपको ज्यादा कमजोर दिखेगा बिकॉज उसमें डेप्रिसिएशन हायर टैक्सेस थे इस बार क्वार्टर क्वार्टर, बट अदरवाइज EBITDA 150 करोड़ के सामने 130 करोड़ आया, तो थोड़ा सा कमजोर था। But as I said, the cement cycle is very, very strong, so I have put this into inline. But for me, standout performance, sir, अगर मैं देखूंगा तो it was clearly by Bitcat Technology yesterday. के लिए सारे नतीजों का पूरा विश्लेषण, बहुत बहुत शुक्रिया वरिंदर, ये नतीजों का विश्लेषण